शपथ ग्रहण को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। जायसवाल ने कहा है कि गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण में करीब 2 से लेकर 3 लाख लोग शामिल होंगे। और दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। और साथ साथ जिस महान मतदाता ने अपार जन समर्थन फिर एक बार एनडीए सरकार को दिया है, सभी आम मतदाता को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, यह लगभग साफ हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू एक समान 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। कैबिनेट में दोनों के मंत्री भी एक समान होंगे। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट पाने वाली और सबसे बड़ी पार्टी है, 89 सीट मिले हैं, उसके 15 मंत्री हो सकते हैं। जबकि 85 सीट के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर रही है तो उसके 14 मंत्री हो सकते हैं। अगर इसमें नीतीश को भी जोड़ लेते हैं तो कैबिनेट में जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों की संख्या बराबर हो जाएगी। कैबिनेट में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 3 पद मिल सकते हैं, जबकि जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक विधायक मंत्री बनाया जाएगा। और इस किस पार्टी का कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, अब इसे आखिरी रूप दिया जा रहा है। जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जो भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जेडीयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और आलोचपा के। तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने, यह होगा। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए संजय झा पहुंचे हैं। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। बिहार मंत्रिमंडल पर चर्चा हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह के से मिलने के लिए पहुंचे हैं संजय झा। अब बिहार में नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां भी जारी हैं। इस बीच विधायकों के लिए नया बंगला बनकर तैयार हो गया है। चुनाव में जीतकर आए एमएलए के लिए 44 एकड़ से ज्यादा के एरिया में 246 ड्यूप्लेक्स तैयार किए गए हैं। 3 BHK के हर बंगले के बाहर विधानसभा का नाम लिखा है। ये क्या कुछ खास है इसमें, विधायकों के लिए इसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है, ये आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने एक रिपोर्ट भेजी। बिहार विधानसभा के लिए चुने गए नए विधायकों के लिए नया बंगला बनकर तैयार हो गया है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और उनमें से 181 विधायकों के लिए बिल्कुल नया बंगला बनकर तैयार हो गया है। इससे पहले 62 बंगले तैयार हो गए थे, लेकिन अधिकतर बंगले जो हैं ये अब तैयार हुए हैं। 181 ऐसे बंगले जो डुप्लेक्स हैं। और यहाँ पर देखिए लगातार आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सभी जो नए चुने हुए विधायक हैं उनके लिए बनकर तैयार हो गया है। यहाँ देखिए घर के ठीक आगे के हिस्से में जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को ये बंगला आवंटित होगा वो नाम भी लिख दिया गया है। जैसे सामने देखिए सोनवर्षा
विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 यानी सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुन कर आए हैं उनको इसी बंगले में रहना होगा, किसी दूसरे बंगले में वो नहीं रह सकते हैं। ठीक बगल की बिल्डिंग सहरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 75। तो इस तरह से ये तय कर दिया गया है कि कौन सा बंगला किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को मिलेगा। बिहार में एक समय ऐसा भी था जब नई सरकार बनने के बाद बंगले पर लोग अपना नेम प्लेट लगा देते थे, उनसे बातचीत कर लेते थे कि ये बंगला मेरे नाम से होगा, मैं इसमें रहना चाहता हूं। और यहाँ चारों तरफ हिस्से में देखिए 44 एकड़ में बना है और एक डुप्लेक्स जो है करीब 3700 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK का ये बंगला, और इस बंगले में खूबसूरती का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्लांटेशन भी किया गया है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर है, WTP भी है, सोलर लाइट की व्यवस्था है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। हमारे साथ यहाँ इंजीनियर हैं, उनसे हम समझते हैं। ये बताइए कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या कुछ है इसमें। दरअसल हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही आप फर्स्ट में आप देख रहे हैं जहाँ कोटा लगा हुआ है वो अपना पार्किंग एरिया हो गया। पार्किंग एरिया से डबल डोर से आप अंदर घुसते हैं तो आप सबसे पहले राइट साइड में आपका आएगा ऑफिस रूम। ऑफिस रूम के बाद PA रूम आ जाएगा। ऑफिस रूम में हम लोग का बाथरूम, इंग्लिश टॉयलेट वगैरह अटैच है। उसके बाद से डाइनिंग हॉल, ड्राइंग हॉल और किचन आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे हम जो बात करते हैं उसमें 3 BHK का है, जैसे कि सर बताया आपको। तो उसमें एक विधायक जी के लिए हो जाएगा पर्सनल, और 2 रूम में आपको AC भी मिल जाएगा। और उसी के ऊपर आते हैं, टॉप में आते हैं हम, तो टॉप में आपका सब स्टाफ रूम हो जाएगा। स्टाफ रूम 2 स्टाफ रूम दिया गया है, उसको गार्ड रूम भी आप एक बोल सकते हैं, और उसके साथ किचन, बाथरूम ये सब अटैच है। और तो अब 181 जो नए बंगले हैं अभी पूरी तरह से खाली हैं, पूरा काम लगभग हो गया है। जी, पूरा काम हो गया है। और सब अपना जो विधायक जो बंगला लिखा हुआ है, जैसे कि आप नाम देख रहे होंगे फ्रंट पे, तो वो अपना आके देख रहे हैं और अपना विचार कर रहे हैं कि जब से आना है अपना वो 2-4 दिन में आप शिफ्ट होंगे। तो बंगले पूरी तरह से तैयार हैं। विधायक जी आकर यहाँ देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, जो कमियां हैं वो बता भी रहे हैं। और बिल्कुल चूंकि नए सिरे से ये बंगला तैयार किया गया है तो जाहिर है काफी खूबसूरत है। और इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां पर संजौली मस्जिद के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब से थोड़ी देर बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के 6 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे के खिलाफ संजौली थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू होने वाला है। शुक्रवार को ये मामला तब भड़क गया जब कुछ कार्यकर्ताओं ने नमाजियों को मस्जिद में जाने से रोक दिया था। दरअसल इस मस्जिद को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट ने अवैध बताया था और इसे गिराने का ऑर्डर भी दिया गया था, जिसके बाद यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। लेकिन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में फैसले को चुनौती दी थी। अब जिला अदालत ने भी नगर निगम कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस मस्जिद को पूरा गिराने की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल क्या हालात हैं? क्या प्रशासन की ओर से कोई रास्ता निकाला जा रहा है जो ये गतिरोध पैदा हो गया है? देखिए, इस समय मैं संजौली थाना जो है उसके बाहर मौजूद हूँ। ये तस्वीर आप देखेंगे कि ये संजौली थाना है और यहाँ से करीब 500 से 600 मीटर दूर जो है वो संजौली मस्जिद है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। 1 अक्टूबर 2025 को जिला अदालत ने पूरे के पूरे ढांचे को अवैध करार दिया था और उसके बाद अब बीते शुक्रवार को जब कुछ नमाजी वहाँ पर नमाज करने के लिए गए तो लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद इसी पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अब यहाँ से ये कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। गिनती ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो FIR दर्ज की गई है वो गलत है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। और अगर FIR दर्ज जो है उसको निरस्त नहीं करते हैं तो वो अपने जो है यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त कुछ वो बोल रहे हैं, उनसे हम सुन लेते हैं कि क्या बातचीत जो है वो चल रही है। नमाज रोकने के लिए हमारी बहनें खड़ी थी। कुछ लोगों ने मीडिया के बंधु के जो कैमरे थे उनमें भी एक चेहरा कैद हुआ। बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, इस्लामिक व्यक्ति है। क्यों पहुंचा वो वहां? क्या खेल है? पैसे के बूते पे हिंदू आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, वो सावधान हो जाए। जो प्रलोभन देने का प्रयास किया गया सनातन के लिए गर्दनें कट जाएंगी।
जान चली जाए कोई समस्या नहीं है। हम किसी प्रलोभन के या किसी माया जाल के आगे झुकने वाले हिंदू नहीं है। जिन लोगों ने झुकना हो, हम एक बात कहते हैं, औरंगजेब ने भी लाखों हिंदुओं की गर्दनें रोज काटी। जो डटे रहे वो आज हिंदू है, और जो उस वक्त हार गए वो आज कौन है बोलने की जरूरत नहीं है। वो लोग आज कौन है? तो जो खरीददार है, मैं उनको एक बात बता दूं, जो बिकने वाले हैं वो बिकते रहेंगे, वो बिक जाए, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो सनातन के सिपाही जो इस आंदोलन में पहले दिन खड़े थे वो आज खड़े हैं, आखिर तक खड़ेंगे। हमारा ये अनशन चालू हो गया। एक बहुत बड़ी चेतावनी आज मैं फिर दे रहा हूं कि शुक्रवार फिर आएगा, 4 लोग नहीं होंगे, पूरी प्रदेश व्यापी कॉल होगी। पूरे प्रदेश का हिंदू समाज